हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विथ करनिश में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में बहुपदों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। जिसका नाम क्या है? त्रिकोणमिति। और इस चैप्टर में हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जितने भी हैं त्रिकोणमिति का जो भी कह सकते हैं बेसिक है उससे स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक के सवालों को समझा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लिखा है त्रिकोणमिति। क्या लिखे हैं? त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, त्रि का मतलब आपको मालूम है 3 होता है। कोण का मतलब सर कोण ही होगा। और मिति का मतलब क्या होता है? मापना। क्या होता है? मापना। यानी त्रिकोणमिति एक्चुअली में है क्या? 3 कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? हमने क्या बोला कि 3 कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। अब बात ये फंसती है कि 3 कोणों को किस फिगर में मापते हैं या किस आकृति में मापते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा 3 कोणों को मापने के लिए हम लोग त्रिभुज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ट्रायंगल का यूज करते हैं, त्रिभुज का यूज करते हैं। अब जिस ट्रायंगल को हमको इस त्रिकोणमिति में पढ़ना है, जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। उस त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज, जिसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो एकदम बिल्कुल हमने बोला ना बेसिक से चलेंगे, तो बेसिक से ही चल रहे हैं। अब समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज होता क्या है कि जिस त्रिभुज की या जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, किस डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। जैसे आपके सामने एक फिगर बनाए हैं त्रिभुज ABC, इसमें बी कोण कितने डिग्री का है? तो 90 डिग्री का है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? इसमें बी जो कोण है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो कहेंगे ट्रायंगल जो ABC सर आपने लिया है ना, वो क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। इस समकोण त्रिभुज के बारे में उन्होंने एक थ्योरम दिया था, एक प्रमेय दिया था। उस प्रमेय को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उस प्रमेय को या उस थ्योरम को कहते हैं पाइथागोरस का थ्योरम। अब ये दिए क्या थे? तो इन्होंने दिया था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना? इसको कहते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दोस्तों। ठीक है ना? हमने बोला कि पाइथागोरस प्रमेय ने इस समकोण त्रिभुज के बारे में एक थ्योरम दिया था, नाम है उसका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब बात ये फंसती है कि समकोण त्रिभुज में सर कर्ण लंब आधार कौन है, कैसे हम पहचानेंगे? तो बिल्कुल ध्यान से आगे की वीडियो को देखिएगा। कर्ण, सबसे पहले बात करते हैं कर्ण की बात करते हैं। तो कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का एंगल होगा, इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी, इसके ठीक सामने वाली जो साइड होगी, उस साइड को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब लंब की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लंब की बात करते हैं। तो इस 90 डिग्री वाले कोण को छोड़कर यदि हम कोण सी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कोण सी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी सर ए बी, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, जिसे हम कहते हैं क्या? लंब। और जो बचा हमारा वो क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 एंगल के बारे में हम लोग कह सकते हैं चर्चा करेंगे। पहला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। और दूसरा एंगल किसके रिस्पेक्ट में आपसे लंब पूछ रहा है? किसके रिस्पेक्ट में आपसे लंब पूछ रहा है? तो याद रखिएगा, हमेशा जब लंब और आधार के बारे में चर्चा होगी तो किसी न किसी एंगल के रिस्पेक्ट में होगा, चाहे ए के हो चाहे सी के हो। तो हमने अभी तक आपको क्या बताया कि 90 डिग्री वाले कोण के सामने की जो भुजा होगी सर क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। और यदि हम एंगल सी के बारे में कह रहे हैं तो एंगल सी के सामने वाली भुजा ए बी को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और सर इन तीनों के अलावा जो बच गया उसे हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो आपको एक फिगर से नहीं समझ में आया होगा, तो 1-2 फिगर और हम बनाते हैं तो आपको आपकी
ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे देखिए त्रिकोणमिति आपको इस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है ताकि हमको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं आता अभी, और हम उसी लेवल से पढ़ाना आपको बता रहे हैं। चलिए ये दो और फिगर बनाते हैं। और आप ध्यान से देखेंगे कि जैसे ही ये आप 2-3 फिगर को बता लेते हैं, आसानी से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या दे रहे हैं एंगल पी के बारे में। तो सबसे पहले हम कर्ण को खोजेंगे। किसको खोजेंगे? कर्ण को। तो पहले वाले फिगर में देखिए ट्रायंगल एबीसी में तो 90 डिग्री यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन है? बीसी है। तो कहेंगे सर ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। क्लियर है? इस फिगर में चलेंगे तो इस फिगर में 90 डिग्री देखिए कहाँ पर है सर? क्यू है। इसके सामने वाली भुजा कौन है? पी आर है। तो सर ये हमारा हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब चलते हैं लंब की ओर। तो लंब जब भी हमको ज्ञात करना होगा तो उसके किसी न किसी एंगल के रिस्पेक्ट में बताएंगे। जैसे अब यहाँ पे एंगल कौन सा दिया है? सी दिया है, तो सी के रिस्पेक्ट में आपको लंब बताना है। तो सी के सामने वाली भुजा सर ए बी है, तो ए बी को कहेंगे सर ये क्या है? लंब है। ये क्या है? लंब है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार जब इस एंगल के बारे में कह रहा है, पी एंगल के बारे में, तो पी के सामने वाली जो साइड है कौन है? आर क्यू है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? लंब कहेंगे। और उसके अलावा आपको बताया थे जो साइड बच जाएगा सर उसे क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो यहाँ का आधार कौन हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? क्लियर है? ये इस प्रकार से आप किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पे हम क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू आपको पाइथागोरस थ्योरम बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला हम सवाल लेते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए, ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, जब भी सवाल आएगा त्रिकोणमिति का हमेशा प्रयास करेंगे फिगर बनाने के लिए। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। भाई बन गया। ठीक है, और आप देखेंगे बी का मान 90 डिग्री कह रहा है, तो बी का मान 90 डिग्री कर दीजिए और बाकी दो को अलग अलग जगह रख दीजिए। ठीक है, और बाय द वे हम मान रहे हैं सी एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी का मान कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रख लीजिए। बी सी का मान 3 सेंटीमीटर दिया, 3 सेंटीमीटर रख लीजिए। अब हमको ए सी का मान निकालना है। तो देखो सवाल लगाने का भी तरीका कुछ है कि आपको क्या लिखना, प्रश्नानुसार। सवाल में जैसे आप बोर्ड में कैसे लिखेंगे उसका तरीका भी देखते रहे। तो सबसे पहले जो जो गिवन रहेगा उसको लिख देंगे कि बी बराबर 90 डिग्री सर, ए बी इजकल टू 4 सेंटीमीटर और बी सी इजकल टू क्या है? 3 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है कि ए सी का मान केवल किससे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं भाई, क्या कि पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इस सवाल में आप देखिए तो सबसे पहले पता करेंगे कर्ण क्या है। तो 90 डिग्री वाले सामने की भुजा यही कर्ण होगा। तो कर्ण आप देख रहे होंगे क्या है? AC है। ठीक है ना, तो AC का स्क्वायर बराबर सी एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये तो लंब होगा। लंब कौन है? AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार कौन है? BC है, BC का स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ध्यान से देखेंगे ए बी का तो मान सर हमको निकालना, ए बी का मान कितना दिया? 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी का मान 3 दिया तो स्क्वायर इसका भी हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 16 के, 3 का स्क्वायर 9 के, और 16 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25। अब स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे तो स्क्वायर जब उधर जाता है तो क्या बनता है? अंडर रूट। क्या बनता है? अंडर रूट। अब अंडर रूट में 25 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 5 सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा दोस्तों?
आंसर आ जाएगा। आपसे सवाल कह रहा था AC का मान बताइए, और इस प्रकार से हमने AC का मान क्या कर दिया है, निकाल दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं सेकेंड सवाल पे। तो सेकेंड सवाल के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड सवाल के लिए हम लोग लेते हैं, यदि ट्रायंगल PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 90 डिग्री, PQ बराबर मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, और PR बराबर 10 सेंटीमीटर, तो QR का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, QR का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो फिगर बनाते हैं, और फिगर बनाने पर क्या रहा, Q का मान 90 डिग्री होना चाहिए, तो Q को 90 डिग्री रख दीजिए और P और R को अलग अलग पॉइंट पर रख दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि Q का मान 90, PQ का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए। PR का मान 10 सेंटीमीटर दिया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। तुमसे पूछ रहा है QR का मान, मतलब सर वैल्यू ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गिवन दैट में तो ये पूरा लिख देना है दोबारा से। ठीक है, तो थ्योरम कौन सा लगाएंगे आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब सभी का मान देखेंगे, तो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी कर्ण होगा, तो कर्ण का भुजा का नाम क्या है, PR है, तो PR का स्क्वायर बराबर लंब, लंब इसके सामने की भुजा होगी, तो लंब कितना हो जाएगा, PQ का स्क्वायर, और प्लस आधार कौन है, QR का स्क्वायर। दैट इज, आगे चलेंगे तो PR का मान रखिए कितना, 10, 10 का स्क्वायर, PQ का मान 8 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस QR का स्क्वायर। अब 64 को इधर जब लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -64 बराबर QR का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 100 में से 64 घटा दीजिए तो 36 बराबर आ जाएगा कितना, QR का स्क्वायर। अब आपको मालूम है, इसको सीधा करके लिख सकते हैं क्या, कि QR का स्क्वायर बराबर 36। सर QR के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को जब इक्वल के उधर लेकर जाते हैं तो √36 बनता है, और इस प्रकार से कह सकते हैं कि QR का मान 6 सेंटीमीटर आ जाएगा सर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम अभी पाइथागोरस थ्योरम बताएं, और पाइथागोरस थ्योरम पे 2 एग्जांपल्स आपको दिए। अब इसके अलावा कोई भी सवाल आएगा आप बहुत ही आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके आगे। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। वैसे तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 3 ही होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। उन 3 से 3 और बनाए गए, तो कह सकते हैं टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। क्या होते हैं, 6 होते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कितने, 6 होते हैं। अब देखते हैं क्या है। तो 6 हमारे कौन कौन है, तो पहला है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, और छठवां हमारा है कॉट थीटा। तो इस प्रकार से हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए हैं, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, अब आपको थोड़ी सी और आगे की बात बताते हैं कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है ना, कोसेक होता है, कोसेक का अपोजिट होता है साइन। कॉस का अपोजिट कौन होगा, सेक, और सेक का अपोजिट कौन होगा, कॉस। टेन का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट कौन होगा, टेन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये टोटल हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। बगल में जो सिंबल बनाया गया इसे थीटा कहते हैं। थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल होता है वो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। अभी हम आगे देखेंगे क्या इसका काम है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनका मान हम लिखने जा रहे हैं लंब, कर्ण और आधार में। किसमें लिखने जा रहे हैं, लंब, कर्ण और आधार में। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण।
और tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे क्या, आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। इस पे चलेंगे तो अभी आपको हम बताएं कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो कोसेक का आप फार्मूला कैसे लेंगे, ठीक इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है दोस्तों, अब कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो कॉस का सूत्र आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा क्या, कर्ण बटे आधार। बहुत ही आसान है त्रिकोणमितीय चैप्टर, बस क्या है कि आप लोग वीडियो को भगा भगा के मत देखिएगा। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा क्या, आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लंब, कर्ण और आधार में आप क्या कर चुके, ज्ञात कर चुके। अब आगे चलेंगे तो इसमें से एक हम उठाते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये सवाल बार बार आपका टीचर हो सकता है आपके स्कूल में पूछ ले या कहीं भी। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि साइन थीटा, क्या चीज, साइन थीटा, तो आपको लग रहा होगा कि साइन का जो गुणा है वो थीटा में किया गया है तो मिल के बना होगा साइन थीटा। बिल्कुल सही लग रहा है आपको कि जैसे हम लोग 4 का गुणा यक्स में करते हैं तो आता है क्या, यक्स आता है, उसी नहीं आता है कितना, 4x। ठीक है दोस्तों, तो आपको लग रहा होगा कि साइन का गुणा थीटा में करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा, लेकिन वाकई में ऐसा है नहीं। देखिए क्या होता है कि कहते हैं कि साइन एक ऑपरेटर है जो थीटा पर क्या करता है, ऑपरेट करता है। हमने क्या बोला कि साइन एक ऑपरेटर है जो थीटा को क्या करता है, ऑपरेट करता है। कहने का मतलब यदि एग्जाम्पल आपको दे तो आप लोग मार्केट में गेहूं पिसवाने के लिए जाते होंगे मशीन पे, ठीक है ना, तो मशीन आप क्या करता है, मशीन में जैसे ही आप गेहूं डालते हैं तो आपको आटा मिलता है। यदि उस मशीन में आप चावल डालेंगे तो क्या मिलेगा, चावल का आटा मिलेगा, और दाल डालेंगे तो क्या मिलता है, बेसन मिलता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप सरसों डालते हैं तो उस मशीन से आपको सरसों का तेल मिलता है। मतलब क्या है कि मशीन वही है, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट डालने पर हमको अलग अलग वस्तुएं या अलग अलग मान मिल रहा है। उसी प्रकार से ये साइन और थीटा के बीच का रिलेशन होता है कि साइन एक मशीन है और थीटा इस पे क्या करता है, ऑपरेट करता है। कहने का मतलब इस थीटा के जगह पे आप 30 डिग्री रखेंगे तो तुरंत ये आंसर दे देगा 1/2। अगर थीटा के जगह पे आपने 45 रख दिया तो आंसर आ जाएगा 1/√2। ये कहाँ से सर लिख रहे हैं, तो जस्ट आगे अभी आएगा तो उसमें हम आपको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिलहाल के लिए आप कभी कोई आपसे पूछे तो कहिएगा साइन और थीटा के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, साइन एक ऑपरेटर है जो थीटा को क्या करता है, ऑपरेट करता है। और आप इस प्रकार से जो हमने एग्जाम्पल दिया आप उस एग्जाम्पल को दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आगे चला जाए वीडियो में, तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमने बताया ना, अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक होता है, कोसेक का साइन होता है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, तो ध्यान से देखेंगे। साइन थीटा को लिखेंगे क्या, 1/कोसेक थीटा। कॉस को क्या लिखेंगे आप लोग, 1/सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, टेन थीटा को आप क्या लिखेंगे, 1/कॉट थीटा। ठीक है, अब ठीक इसके अपोजिट की बात करें तो कोसेक थीटा को आप क्या लिखेंगे, 1/साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब सेक के बारे में बात करते हैं तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/ क्या, कॉस थीटा। ठीक, इसी प्रकार टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। तो इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को अपोजिट के रूप में कैसे लिखे हम आपके सामने लिख दिए। 2 फार्मूले और हैं उसको देख लीजिएगा। क्या कि tan थीटा का जो फार्मूला एक और होता है क्या, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और एक कॉट थीटा का फार्मूला होता है क्या, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो इस प्रकार से 8 फार्मूले इधर हैं और इसके पहले जो 6 फार्मूले लिखवाए थे लंब कर्ण आधार में, आप उसको थोड़ा सा याद करते रहिएगा क्योंकि आगे आने वाले सवालों में इन्हीं सब फार्मूलों का क्या है, यूज है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं तो हम अब एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। 2-3 एग्जाम्पल देखकर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यदि समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90, तो
तो साइन ए कॉस सी और एक और ले लीजिए tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका हमको क्या निकालना है, मान निकालना। अब सवाल देखिए, इसमें AC या BC का मान नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट कह रहा है आपसे साइन ए का कॉस सी का और tan ए का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर बनाते हैं, एक ट्रायंगल ABC बनाते हैं और इस ABC में जो कह रहा है जैसा हम बना देते हैं। भाई B कह रहा था 90 डिग्री, 90 डिग्री बना दीजिए। AB का मान दिया 4, 4 रख दीजिए, BC का 3, AC का 5। तो सभी जो वैल्यू दिया है उसको आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद हम अपने सवालों पे चलते हैं। अब देखिए, साइन ए का मान सबसे पहले पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, साइन ए का। दूसरे वैल्यू पे, दूसरे स्थान पे किसका पूछ रहा है, कॉस सी का। और तीसरे पे पूछ रहा है किसका, tan ए का। किसका पूछ रहा है, tan ए का। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन सभी का सूत्र लिखेंगे। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कड़, कॉस का क्या होता है, आधार बटे कड़, और tan का क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। ठीक है, अब सभी का मान देखेंगे। इस फिगर में लंब कौन है, आधार कौन है और कड़ कौन है। तो जब यदि आप एंगल ए के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, ए के बारे में, तो भाई ये तो कड़ हमेशा रहेगा, ये क्या रहेगा, कड़ रहेगा। अब ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, और जो बचा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो एंगल ए के बारे में जब चर्चा करेंगे तो कड़ 5 होगा, लंब 3 होगा, आधार कौन होगा, 4 होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार से आप ध्यान से देखिए, ए के बारे में कह रहा कोण, यहाँ पे कौन सा कोण दे रहा है, ए कोण दे रहा है। तो ए के लिए लंब कौन है, 3 है, और कड़ कौन है, 5 है। तो आ जाएगा साइन ए का मान 3/5। ये पहला आंसर आपका। दूसरा कह रहा है, दूसरा को अभी छोड़ते हैं, तीसरे की बात करते हैं, tan ए का मान। तो एंगल ए के बारे में चर्चा कर रहा था। तो ए के लिए लंब कौन है, 3 है, और आधार कौन है, 4 है। तो आंसर आ जाएगा सर कितना, 3/4। अब आते हैं सी वाले कोण पे। अब जब सी कोण की बात करेगा तो ध्यान से देखिए, ये सी कोण है। ठीक है, अब सी के सामने वाली जो साइड होगी वो आधार नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। भाई क्लियर है दोस्तों। अब सी के लिए बात कर, तो सी के लिए लगा दीजिए। सी के लिए आधार कौन है, 3 है, और कड़ कौन है, 5। तो कड़ चेंज नहीं होगा दोस्तों, वह वही के वही रहेगा। तो इस प्रकार से कोई भी ट्रायंगल दिया रहेगा, अब उस ट्रायंगल से साइन ए कॉस से कोई भी एंगल का है आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का एक और सवाल ले लेते हैं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, अगला सवाल हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट फिगर बनाते हैं। आप याद रखेंगे कि बार बार एक ही फिगर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको याद हो सकता है, आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने आपको शुरू में बेसिक तरीके से बता दिया कि कोई भी फिगर आ जाए आप लंब कड़ आधार क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो कोई ऐसी बात होने वाली नहीं है। तो मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है BC का मान 6 सेंटीमीटर, इसका मान दिया 8 सेंटीमीटर, और इसका मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हमारा इस एंगल ए हो जाएगा, और ये एंगल कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब तुमसे कह रहा है कि साइन ए, मैं लिख दे रहा हूं कि साइन ए कॉस ए tan ए। ठीक है, और इधर मैं लिख दे रहा हूं किसका, सेक सी कॉट सी, और लास्ट में लिख दे रहे हैं कोसेक सी का मान ज्ञात करना है। हमने बोला कि यदि इस ट्रायंगल में ABC में BC का मान 6, AB का मान 8, AC का मान 10 हो, तो इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि सभी का सूत्र लिख देना। सभी का क्या कर देना, सूत्र लिख देना। इसका सूत्र होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ लिख दीजिए। tan का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार लिखिए। सेक का बताइए, सेक का सूत्र होता है क्या, कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार लिखिए। कॉट का क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब लिखिए। और
लास्ट में इसका क्या होता है, कड़ बटे लंब। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, सभी फॉर्मूले आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि भाई सभी का मान रखते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये ए एंगल के बारे में चर्चा कर रहा था, तो ए एंगल को हम लेंगे। तो ए एंगल को जब आप लेंगे तो सबसे पहले कड़ के बारे में चर्चा कर लीजिए। ये हो जाएगा सर आपका क्या, कड़। जब इसके सामने वाली भुजा देखेंगे तो ये क्या होगा, लंब होगा। और अब जो बचा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये किस कोण के बारे में हो रहा था, ए के बारे में। तो सी को अभी फिलहाल के लिए आप क्या कर दीजिए, मिटा दीजिए। तो ए के बारे में 3 लोग थे, ए के लिए तो तीनों का मान निकाल देते हैं। तो ए के लिए लंब कौन है, ए कोण के लिए लंब कौन है सर, 6 है। और कड़ कौन है, 10 है। काट दीजिए, 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो आ जाएगा आंसर सर 3 बटे कितना, 5। ठीक है, आगे चलते। कॉस ए का मान आधार बटे कड़ है, तो आधार ए के लिए कितना, 8 है। कड़ कितना है, 10। काट दीजिए, 4 दूना 8, 5 दूना 10, आ जाएगा आंसर 4 बटे 5। इसी प्रकार tan ए के बारे में बात करेंगे। तो tan ए के लिए लंब कौन है, 6। आधार कौन है, 8। काट दीजिए, 3 दूना 6, 4 दूना 8, आंसर आ जाएगा 3 बटे कितना, 4। तो ये तीनों हमारे आंसर आ गए। अब इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे कोण सी के बारे में कह रहा है। तो कोण सी के लिए हम लोग लंब आधार लिखेंगे। किसके लिए, कोण सी के लिए। तो आपको मालूम है कि कड़ तो चेंज होने वाला ही नहीं है भाई, कड़ को ऐसे रख दीजिए। अब सी कोण की बात करें तो सी के लिए सर ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सी की बात कर रहा था। तो सी के लिए कड़ कौन है, 10 है। और आधार कौन है, 6 है। काट दीजिए, 5 दूना 10, 3 दूना 6, आ जाएगा कितना, 5 बटे 3। आधार देखिए सी के लिए कौन है, 6 है। और लंब कौन है, 8 है। तो 6 बटे 8, 3 दूना 6, 4 दूना 8, लगभग आ जाएगा आपका आंसर 3 बटे कितना, 4। अब कोसेक सी की बात करते तो कड़ बटे लंब, कड़ का मान 10 दिया है, लंब का मान 8 दिया है। काट दीजिए, 5 दूना 10, 4 दूना 8, देयरफॉर सर आंसर आ जाएगा 5 बटे कितना, 4। तो इस प्रकार से आप कोई भी सवाल देगा, आसानी से फिगर आउट करके उनका फॉर्मूला लेके क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक और सवाल आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, वो बहुत ही आसान है और बच्चे समझ नहीं पाते कि सवाल को कैसे लगाया जाए। तो ध्यान से देखिए, सवाल में इसको लिख देता हूं इस बार। यदि साइन ए बराबर अंडर रूट में 3/2, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल का मतलब समझिएगा, साइन, पहले सवाल में साइन ए का मान दिया √3/2, मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया। आपसे कितना पूछ रहा है, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। क्यों, क्योंकि आपसे बताएं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, एक दे दिया। साइन कौन कौन बचा, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्नानुसार में आप लिख देंगे साइन ए बराबर √3/2। अब साइन का जो भी सूत्र होता है आप लिख देंगे, क्या होता है, लंब बटे क्या, कड़। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कड़। ठीक है ना। अब ये लंब बटे कड़ है, तो आपको क्या नहीं मालूम है, सर आधार नहीं मालूम है। तो आधार कैसे निकालेंगे, जस्ट सोचिए। तो आपको पता है कि सर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कड़, अब ध्यान से देखिए, कड़ के सामने वाला जो वैल्यू होगा वो कड़ का मान होगा, इसके सामने की जगह पे जो होगा ये लंब का मान होगा। तो कड़ का मान दिया है 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। लंब का मान दिया √3, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, प्लस आधार का स्क्वायर। आपको पता होगा कि जब प्लस वाले को इक्वल के इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस। +3 था, इधर आएगा -3, इधर सब क्या बच जाएगा सर, आधार का स्क्वायर। 4 में से 3 घटा दीजिए तो 1 बराबर आ जाएगा किसके, आधार का स्क्वायर। अब स्क्वायर को जब इधर लेकर आएंगे तो आपको मालूम है क्या हो जाएगा, अभी ऐसे लिखिए, सीधा करके लिख दीजिए।
अब आधार जो स्क्वायर है सर आधार के ऊपर, उसको उधर लेकर जाइए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 हो जाएगा। और अंडर रूट में 1 का मान किसके बराबर होता है, तो सर अंडर रूट में 1 का मान 1 के ही बराबर होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आधार का मान सर जी आ गया कितना, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बगल में फिगर बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सके। BA और इसको C कर दीजिए, इसको 90, क्योंकि एंगल A के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना जी, तो A को ऐसे कर दो भाई, एंगल A के रिस्पेक्ट में हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसके ये क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और सर ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो फिगर आउट किया जाए तो आधार का मान आप कितना निकाले हैं, 1 निकाले हैं। कड़ का मान आप देखिए ध्यान से कितना है, 2 है। और लंब का मान देखेंगे कितना है, √3 है। ठीक है, अब साइन के अलावा जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको क्या कर लीजिए, लिखते हैं। कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा। पहला cos A, दूसरा tan A, तीसरा क्या हो जाएगा sec A, cot A, और उसके बाद लास्ट में cosec A। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सर आपने A क्यों लिखा है, क्योंकि पहले एंगल में A एंगल दिया था, पहले कोण में। ठीक है ना, तो हर जगह आपको A ही क्या करना है, लिखना। अगर सवाल में यहाँ B दे देता तो सभी में क्या लिखना रहता, आपको B लिखना रहता। ठीक है दोस्तों, तो सभी का पहले फॉर्मूला लिखिए। कॉस का सूत्र क्या होता है, तो आपको मालूम है आधार बटे क्या होता है, कड़ होता है। इसका सूत्र बोलिए, लंब बटे आधार। सेक का सूत्र बोलिए तो होता है क्या, कड़ बटे आधार। सभी का सूत्र हम लिख लेंगे। कॉट का होता है क्या, आधार बटे लंब। और कोसेक का बता दीजिए, कड़ बटे क्या होता है, लंब होता है। अब सभी का मान हम रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए आधार बटे कड़, आधार का मान कितना है, 1 है। और कड़ का मान कितना है, 2, 1/2। tan A का लंब बटे आधार, लंब कितना है, √3, आधार 1 है तो √3/1। हम आपको बताएं कि नीचे के √3 को लिखते नहीं, तो आंसर आ जाएगा √3। सेक A का कड़ बटे आधार, कड़ का मान 2 है और आधार का मान 1 है। फिर नीचे 1 आ गया, हर में जब 1 रहता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2। आधार बटे लंब, तो आधार का मान 1 है और लंब का मान अंडर रूट में 3 है, इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। कोसेक A का मान कड़ बटे लंब है, ठीक है ना, तो कड़ का मान 2 है और लंब का मान कितना है, √3, तो आंसर आ जाएगा इसका 2/√3। तो सर ये जो पांचों हमारे आंसर आ गए, यही आपसे सवाल में क्या कर रहा था, पूछ रहा था। तो आप इस प्रकार से सवालों को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्या, जब सवाल कहेगा कि cos A tan A का मान एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया रहेगा और शेष का पूछेगा, शेष का क्या करेगा, पूछेगा, तो आपको इसी प्रकार से सवालों को क्या करना है, लगाना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आगे सवाल हम बात करें तो आगे के सवाल थोड़े से बड़े बड़े सवाल लेते हैं और उनको क्या करने की कोशिश करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते रहिए। टू sin θ - 3 cos θ अपान 2 sin θ प्लस 3 cos θ बराबर -1/sin θ माइनस cos θ बटे sin θ माइनस 17/31। तो सवाल को लिखते हैं दोस्तों, यदि तो सवाल को लिखते हैं दोस्तों, यदि tan θ बराबर 24/7 तो sin θ माइनस cos θ अपान sin θ प्लस cos θ बराबर 17/31 सिद्ध कीजिए। क्या करिए, सिद्ध कीजिए। देखिए सवाल समझिए, सवाल क्या कह रहा है कि tan θ का मान यदि 24/7 हो
तो आपको इसका मान दिखाना किसके बराबर होगा, 17/31 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप प्रश्नानुसार भी जो दिया उसको लिख लेंगे। तो प्रश्नानुसार में क्या दिया है, tan थीटा का मान 24/7। अब tan का सूत्र बगल में लिख देंगे, कैसे, लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब आपको क्या नहीं मालूम है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखेंगे, आपको कर्ण नहीं मालूम है। ठीक है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है, लिख दीजिए, जल्दी जल्दी करते हैं सवालों को। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमको निकालना है सर, ठीक है ना। तो लंब का मान देखिए कितना है 24, आधार का मान कितना है 7, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, तो आपको मालूम है 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 625। अब आगे चलेंगे तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को उधर, स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे तो अंडर में 625 और मान आ जाएगा कर्ण का कितना, बोलिए 25, क्योंकि 625 का स्क्वायर कौन होता है 25 होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो जो यूज हुआ है ना, साइन थीटा या कॉस थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका मान निकाल लीजिए। पहले क्या कर लीजिए, मान निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे अतः साइन थीटा बराबर, और दूसरी वैल्यू किसका पूछ रहा है, कॉस थीटा बराबर। तो साइन का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कास का होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो आप मान निकाल लीजिए भाई। तो लंब और कर्ण, लंब का मान कितना है 24 और कर्ण का मान निकालें कितना 25, तो आ जाएगा ये 24/25। उसी प्रकार से आधार बटे कर्ण कर लीजिए। ठीक है, आधार का मान कितना है इसमें देखेंगे 7, और 7/कर्ण का मान कितना है 25, ये दोनों आ गया। अब जो सवाल कह रहा है उसको प्रूव करेंगे। लिखेंगे क्या, अब क्या लिखेंगे, अब जो दिया उसको लिख दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बराबर 17/31 लिख दीजिए। अब सवाल लगाने का तरीका क्या है, आप लेफ्ट हैंड साइड से लगाएंगे। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड हमारा ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही लगाएंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया उस सवाल को सबसे पहले लिख दीजिए, उस टर्म को दोबारा लिख दीजिए, उस टर्म को दोबारा लिख दीजिए। लिख दिए, अब सभी का मान रख दीजिए। तो साइन थीटा का मान कितना है 24/25, तो 24/25 रख दीजिए, माइनस कॉस थीटा का मान निकालें 7/25, तो 7/25 रख दीजिए, बटे साइन थीटा का मान दोबारा 24/25 और प्लस इसका रख हो जाएगा 7/25। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है सर, इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका मालूम है, भिन्नों का घटाव कैसे करते हैं, दोनों का हर यदि समान है तो इसको एक बार रख लीजिए। ठीक है, और ऊपर वाले टर्म को साइन के साथ बिल्कुल ही रख दीजिए, अपान, होल अपान। अब इन दोनों का भी हर समान है सर, तो इसको वैसे रख देंगे, ऊपर के जो टर्म है उनको प्लस के साथ रख देंगे। जैसे यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था तो माइनस लिख देंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो ध्यान से देखिए, 24 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना, बोलिए दोस्तों, 24 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा 17, और नीचे आ जाएगा कितना 25। 24 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा पूरे का होल अपान 31, और नीचे आ जाएगा कितना 25। अब देखिए इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऊपर जो टर्म लिखा है ना उसको पहले लिख दीजिए 17/25। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। अब क्या करना है, जो नीचे होगा इस हर के नीचे होगा, अब इसको ऊपर जब ले जाते हैं तो 31/25 है ना, वो उल्टा हो जाता है, 25 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो 25 से 25 ये कट जाएगा और आंसर आपके पास आ जाएगा 17 कितना 31। सर ये तो हमारा राइट हैंड साइड हो गया, और कह देंगे सर इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, यदि आप यूपी बोर्ड में हैं तो इति सिद्धम लिखिए, और नहीं तो सीबीएसई बोर्ड वाले आप लिख सकते हैं क्या, हेंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये सवाल को, बड़े से बड़े भी सवाल को आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं।
ठीक है, सवाल में क्या रहा था, टेन थीटा का मान 24/7 है, इसका मान इतना प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इसमें आपको डाउट आया होगा, जैसे देखिए थोड़ा सा हम इधर बगल में समझा दे रहे हैं। कहीं पर दिया है 3/4 और नीचे दिया है 8/5, इसको सॉल्व। तो आपको क्या करना, ऊपर वाले टर्म को रख देना 3/4 गुणे, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 8/5 था, उल्टा होके क्या हो जाएगा 5/8। अब कुछ कटेगा पिटेगा नहीं तो आपको गुणा करके लिख देना, 5 × 15 और 8 चौका 32, इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और देखते हैं जो थोड़ा सा इसी प्रकार से प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को बंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हमारा ये है, देखिए हमने पहले लिख दिया कि टेन थीटा का मान 4/3 हो तो सिद्ध करके दिखाइए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान आएगा -1/17। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान से देखेंगे, बेसिक से बिल्कुल प्रोसेस से चलेंगे हम लोग ना, तो इस सवाल को आराम से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे आप पिछला वाला सवाल देखे ना, इस सवाल को देखिए क्या कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, टेन थीटा का मान रखेंगे, टेन थीटा बराबर होगा क्या 4/3, टेन का सूत्र लिखेंगे क्या, लंब बटे क्या होता है सर, आधार होता है, क्या होता है, आधार होता है। अब आपको मालूम है कि सवाल जैसे ही देखेंगे कि लंब और आधार दिया है, सर हमको कर तो दिया ही नहीं है, तो कर निकालने के लिए कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर, सभी का मान रख दीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब ध्यान से देखिए, लंब का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 आप जोड़ेंगे तो हमारे ख्याल से आ जाएगा 25, और जब स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में 25, और अंडर रूट में 25 आप लोग को मालूम ही होगा इसका मान है 5 का मान है, तो कर्ण का मान हमने निकाल दिया कितना 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस सवाल में जो आया है साइन थीटा और कॉस थीटा, इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा बराबर, तो साइन का सूत्र क्या होता है, आपको मालूम है कि लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, तो साइन थीटा, लंब, लंब कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5 है, आधार कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है, इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। सवाल लगाने का तरीका है कि सबसे पहले आप क्या कर देंगे, इस चीज को लिख देंगे, थोड़ा सा समय बचाने के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, क्या कि अब जो सवाल दिया होगा अब करके आपको लिख देना है। ठीक है, अब आप लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से और दिखा देंगे राइट हैंड साइड के, क्या जाएगा बराबर आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लिख दीजिए 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपान 2 साइन थीटा और प्लस का 3 कॉस थीटा। अब सभी की वैल्यू रखेंगे, 2 गुणे साइन थीटा का मान कितना निकाले हैं 4/5 माइनस 3 गुणे कॉस थीटा का मान कितना निकाले हैं 3/5 बटे, फिर रखिए 2 गुणे साइन थीटा का मान 4/5 प्लस 3 गुणे 3/5। ठीक है दोस्तों,
अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 चौका 8/5 माइनस 3 त्रिका 9/5 और नीचे आ जाएगा 2 चौका 8/5 और प्लस का 3 त्रिका 9/5। ठीक है, आगे सॉल्व कर दीजिए इसको। तो आपको अभी बताएं जस्ट, जब दो भिन्नों का घटाव या जोड़ करेंगे तो नीचे का जब यदि हर समान रहेगा ना तो उसको एक बार लिख देंगे नीचे और ऊपर वाले टर्म को चिन्ह के साथ रख देते हैं। तो 8 - 9 पूरे का होल अपन। अब इसमें दोनों हर समान है तो नीचे 5 रख दीजिए पूरे का बटा सर, फिर 8 और ऊपर वाले को एक साथ रख देंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। तो 8 में से 9 जब आप घटाएंगे तो आ जाएगा -1 और नीचे आ जाएगा कितना, 5। क्यों माइनस का है, क्योंकि 8 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा और 9 बड़ा है तो इसका साइन क्या लगा देंगे, माइनस का। पूरे का होल अपन लगा दीजिए। 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17 और नीचे आ जाएगा कितना, 5। और अभी जस्ट पिछले वाले सवाल में इसको हल करने का तरीका बताएं, क्या बताए हैं कि जो ऊपर वैल्यू है उसको रख दीजिए वैसे और गुणेल का साइन लगाइए और नीचे जो 17/5 है जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा क्या, 5/17। तो 5 से तो 5 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा क्या, -1/17। और आपको यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम कोई भी सवाल दें त्रिकोणमिति के अभी जो लंब कण आधार पे बेस्ड थे तो आप उस सवालों को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आप अपने त्रिकोणमिति चैप्टर के पहले अभ्यास के सवाल को ट्राई कीजिएगा, कोई भी सवाल फंसेगा नहीं। यदि आपका सवाल फंसता है दोस्तों तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और हम उसका सलूशन आपको 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर भेज देंगे। 63 92 15 49 14। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। क्लियर है? तो आज की वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं कल वाले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।